और वक्त है आपके लिए पिक ऑफ द डे का। सच्चिदानंद उत्तेकर हमारे साथ हैं इस वक्त और शुरुआत सचिन जी आपके साथ की जाए। गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। अनिल जी, यहाँ पर आईआरसीटीसी पे जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है, मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन वीकली चार्ट पे थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है एंड एक जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। कल के सत्र में एक जरूर अटेम्प्ट की थी बट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ये रजिस्टर नहीं कर पा रहा था। अराउंड 665 का हर्डल उसने वापस मेंटेन नहीं किया। बट जिस तरीके से ओवरऑल इसके इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइन मिलती भी है तो वो हेल्दी मानी जानी चाहिए एंड लगभग अराउंड 655 तक खरीदारी करने की सलाह होगी। आप स्टॉप लॉस लगाए लगभग अराउंड 648 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड ऊपर के लेवल्स मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से वापस एक बार 660 675 के आसपास का स्विंग बन सकता है। बट पोजिशनली 690 के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन आप राइट कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आईआरसीटीसी में एक कंसोलिडेशन मैच्योर है और उसके ब्रेकआउट के बाद 690 तक एक अच्छी रैली बन सकती है। ओके चलिए, तो वो राय आती हुई यहाँ पर आईआरसीटीसी में, और 690 तो इवेंचुअल टारगेट यहाँ दिखाई दे रहा है। इमीडिएटली 675 तक का यहाँ पर मूव ये स्टॉक दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अगला बिगुल है बीटीएस डबल टी का सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। अनुज जी, यहाँ पे दो ट्रेड सेटअप हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला तो जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था आईआरसीटीसी का, यहाँ पर 665 के आसपास का वापस ये ब्रेकआउट रिकन्फर्म कर रहा है एंड जिस तरीके से पोजीशंस हो रही है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 658 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मोमेंटम को चेस करना चाहिए। जो टारगेट हमने दिया था अराउंड 675 का वो तो इंटैक्ट ही है बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 690 तक ये मूव राइड की जा सकती है। तो अभी भी खरीदारी करनी है आईआरसीटीसी के फ्यूचर्स में। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है वो है पीवीआर का। पीवीआर में जो कंसोलिडेशन हो रहा था पिछले हफ्ते से, मुझे लग रहा है वो कंसोलिडेशन थोड़ा सा मैच्योर है एंड एक बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ सकता है। लगभग अराउंड 1780 के आसपास के स्विंग्स बनने की एक्सपेक्टेशन होगी एंड जिस तरीके से फिलहाल इसने एक चाल बनाई है इमीडिएट बेसिस पे, मुझे लग रहा है जो ओपनिंग रखी है 1730 के आसपास की, आई थिंक उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड यहाँ पर भी मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। सो खरीदारी करनी है पीवीआर में 1730 का स्टॉप लॉस एंड 1780 इंट्राडे टारगेट। 1730 स्टॉप लॉस, 1780 टारगेट पीवीआर खरीदें। और कल ही हम पीवीआर पे आपको बता भी रहे थे कि इस तिमाही में आपको कोविड के बाद सबसे बेहतरीन फिल्में और बॉक्स ऑफिस पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो जबरदस्त आते हुए दिख रहे हैं। उसका फायदा पीवीआर को मिलेगा ही मिलेगा। अभी भी 40 दिन बाकी हैं इस क्वार्टर के। आइए इसी प्रोसेस में कुछ और बिगुल आपके लिए तैयार है। सचिन जी के लिए पहले बिगुल है बीटीएस डबल टी का। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पे काफी सारे ओएमसीज में रिवर्सल्स नजर आ रहे हैं पिछले दिनों से। एक अच्छे बॉटम्स या अच्छे बॉटम स्विंग्स बना के रिवाइवल्स है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बीपीसीएल का जो स्ट्रक्चर रहा है पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से, तो एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस वीकली चार्ट पे जो इसने एग्जिबिट किया है, उसका जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है लगभग अराउंड 350 के आसपास का, उसी के आसपास यहाँ पर एक रिवर्सल वापस रीएस्टैब्लिश हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी रिवाइवल ट्रेंड नजर आ सकती है बीपीसीएल जैसे काउंटर में। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही होगी कि लगभग अगर ये पुल बैक मैच्योर हो जाता है तो 370 तक ये मूव अनलॉक होगी। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए। 348 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रेकमेंड करूंगा एंड इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है अराउंड 362 से लेके 366 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो खरीदारी करनी है बीपीसीएल के फ्यूचर्स में। बीपीसीएल के फ्यूचर्स पर करें फोकस। 362 366 तक का टारगेट बनता दिख रहा है। 348 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। शुरुआत करते हैं 10 की कमाई की कुछ बेहतरीन पिक्स की। शुरुआत करेंगे सचिन जी, बताएं सर आपको क्या है पसंद। जी, यहाँ पर लगभग 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद जिस तरीके से टाटा पावर में एक रिवाइवल रिवर्सल हुआ है एंड प्लस ये कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट पॉइंट पे आ गया है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी अपने पोर्टफोलियो में उतारने में कोई हर्ज नहीं है।
एंड जिस तरीके से ओवरऑल इसका मेजर स्ट्रक्चर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश इंपल्स यहाँ पर अक्टूबर 2021 में खत्म हुई थी और उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वहाँ पर एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है अपने लॉन्ग टर्म स्केल पे, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 380 के ऊपर के नजर आ रहे हैं, बट मुझे लग रहा है साल भर के नजरिए से 330 के आसपास की एक प्राइस एक्सपेक्टेशन जरूर बनाई जा सकती है। एंड उसी लिहाज से हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन दी है, अपने पोर्टफोलियो में उतारने की सलाह दी है। सो टाटा पावर को आप अक्यूमुलेट कीजिए, लगभग 240 तक ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में उतारा जा सकता है। 208 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। एंड मुझे लग रहा है साल भर में ये पर्टिकुलर स्टॉक 330 के आसपास की एक मूव जरूर एस्टैब्लिश करेगा। शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।